अब जब ब्राह्मण भिखारी होते हैं तो रास्ता रोक के क्यों खड़े हो? जाने दो हम। तेरी बेटी ने मेरी बेटी को अंधेरे जुबान गिराओ है। तेरी बेटी ने मेरी बेटी को अंधेरे जुबान गिराओ है। परवाह ऐसी हालत में ब्राह्मण का रुकना ठीक नहीं। तुम्हारा दोष ये है कि तुम्हारी बेटी ने हमारी बेटी को पहले तो कुआं में गिराया, फिर तुम्हारी बेटी हमारे लिए कह रही थी कि हम भिखारी हैं, तुम्हारे टुकड़ों पे पलते हैं, इसलिए हम तुम्हारा राज्य छोड़ करके जा रहे हैं। महाराज, आप तो बच्चों के मुंह लग करके आप परेशान हो गए। ये बालक है, नादान है, कुछ जानते नहीं है। अगर आपकी आज्ञा हो महाराज, पहली तो बात यह है हमारी बेटी एक है महाराज। और अगर चार होती तो क्या को प्यार होती? बेटी चाहे एक हो या चार हो, संतान माता पिता के लिए सभी प्यारी होती हैं। को प्यार किसी को संतान नहीं होती है। महाराज लड़े तुझे अकेली बिटिया सुनने कहीं गई है। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो हम अपनी देवी जी को पूछ ले महाराज। हम तुम्हारे राज्य में अब एक ही शर्त पर रुकेंगे। तुम्हारी लाडली बेटी हमारी बेटी की दासी बन करके जाए तो। अच्छा महाराज, हमारी बिटिया और तुम्हारी बिटिया दासी बन के जाए तब रुकिए महाराज। हाँ हाँ हाँ, एक ही शर्त पर रुक सकते हैं महाराज। जूझी मत को सब कह लियो महाराज। तो फिर हमें जाने दो, हम नहीं रुकने वाले हैं। तो पूछ ले महाराज, आप तो इस तरीके से चल दे तो उठा झोला। हाँ हाँ, सहमति लो, सबकी सहमति लो पहले। संत लोग रुकते नाराज, बहुत नाराज हो गया तो विश्वामित्र तुम महाराज अब जाकर पूछो। देवी शकुंतला मोह करो बिटिया सिखा सब सिखा पराए घरे गए महाराज की बिटिया कुआं में डाले सब सिखाओ काय लाड़ो सब सीखो। तुम सही बैठो करो, कैसे बैठे थे? हाँ, आसन लगा के बैठो करो महाराज। ये संग की सहेलियां बैठी ताकि शर्म आ रही, कुछ कहे ना ही रही। सही से पूछे से सही से। ये हाँ नहीं करेगी तो ये बाद में मना कर देगी, नहीं जाएगी। नहीं करे महाराज, बात माने महाराज। शर्म आ रही है, कुछ कहे नहीं रही। बृहस्पति सत्य स्वीकार कर लेता है। उसी दिन से दोनों बेटियां अलग अलग टोली में रहने लगी हैं। धीमे धीमे ग्रीष्म ऋतु पुनः राजस्थान में आ जाती है। यात्री महाराज राजस्थान की ओर पुनः प्रस्थान करते हैं। दोनों बेटियां उसी सरोवर में अलग अलग टोलियों में स्नान करने के लिए गई हैं। एक किनारे पे शर्मिष्ठा नहा रही थी, दूसरे किनारे पे देवयानी नहा रही थी। शर्मिष्ठा की सहेली कहने लगी, शर्मिष्ठा जिस दिन से तुमने सुना है कि तुम्हें ब्राह्मण की बेटी की दासी बन करके जाना पड़ेगा, तब से तुम तो सूख सूख की पांजर हो गई। आज काम बन गया है। कहा वो कैसे? कि देखो देवयानी नहा रही है, एक लड़की को चोर बना लो, बाद बाकी लड़कियों से छुओ, छूना भी मत, धीमे धीमे उसके पास चलो। एक लड़की खींच करके उसे गहरे जल में ले आओ, बाद बाकी सब उसके ऊपर खड़े हो जाओ। थोड़ी देर पानी में बुलबुल की आवाज आएगी और जब दुल्हनी नहीं रहेगी तो तू दासी किसकी बनेगी?
यही खेल प्रारंभ हो गया। लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। याति महाराज वहां से होकर गुजरते हैं। याति महाराज ने देखा कि जवान कन्याएं सरोवर में स्नान कर रही हैं, रुकना उचित नहीं समझा। याति महाराज अश्व को लेकर आगे बढ़े और देवयानी ने देखा ये तो सीधन वाले हैं, तो देवयानी याति महाराज के पीछे भागी। आगे महाराज एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे हैं। देवयानी महाराज के पास में जाकर के बैठ गई। तेज श्वास की आवाज सुनी। महाराज कहने लगे हैं तुम कौन हो, इस तरह भाग करके क्यों आई हो? कहने लगी साहब बड़े लोग हैं, छोटे लोगों को क्या पहचानेंगे, साहब बड़े लोग हैं। यात्री महाराज कहने लगे बड़े लोग छोटे लोग, बड़े लोग छोटे लोग, अरे तुमने कहीं हमें देखा है तो बताओ। कहा महाराज हम वही हैं जिससे आपने पिछले साल कुआं से बाहर निकाला था। कहा तू फिर आ गई? कहने लगी अब हम कहाँ जाएं, आप हमसे विवाह नहीं करना चाहते हो महाराज मत करना। लेकिन पिताश्री कह रहे थे कि एक बार महाराज कहीं मिले तो हमसे मुलाकात जरूर कराना। पिताश्री से एक बार मिल लो, आप विवाह नहीं करना चाहते हो तो मत करना। घोड़े की लगाम पकड़ी देवयानी अपने पिता के घर की ओर चली। महाराज चाहते तो घोड़ा छीन लेते, लेकिन मन में लड़ुआ फूटने लगे कि अब ब्याह हो जाए वही अच्छा है। देवयानी आगे आगे, महाराज पीछे पीछे। शुक्राचार्य जी ने देखा, कहा बेटी ये घोड़ा किसका है? कहा उन्हीं महाराज का है जिन्होंने हमें कुआं से बाहर निकाला था। कहा फिर खड़े होकर के मुंह क्या देख रही हो, जाओ महाराज को प्यास लगी होगी, पानी लेकर के आओ। देवयानी घर में गई, पानी की तैयारी करने लगी हैं। तब तक महाराज दरवाजे पे आ गए। कहा महाराज मेरी बेटी का स्वभाव कैसा लगा? कहने लगे हाँ ठीक है, मानती हैं, देर में मानती हैं, मान तो लेती हैं। वही प्रश्न देवयानी से कर दिया, जवाब दोनों तरफ से एक ही मिला। दरवाजे पे आकर के प्रस्ताव रख दिया है कि महाराज मैं गरीब ब्राह्मण हूं, अगर आप गरीब ब्राह्मण की बेटी को स्वीकार करेंगे महाराज तो अति उत्तम होगा। कहा ब्राह्मण देवता अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो अब आप विवाह कर दीजिए। कहा ऐसे नहीं, पहले प्रयाग जाओ, बारात लेकर के आओ। महाराज प्रयाग जाते हैं, टीका लग्न साथ में ही भिजवाया गया है। समय पर महाराज बारात लेकर के राजस्थान आए हैं। संध्या के समय द्वाराचार होता है ब्रह्म मुहूर्त में। याति और देवयानी का जब विवाह होने लगा है, सहेलियां विवाह पर गीत गाने लगी हैं।